क्या आपको पता है हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 24 करोड़ से ज्यादा है और इसी प्रदेश में हर साल 1.5 लाख नए कैंसर केसेस डिस्कवर किए जाते हैं। ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बहुत ढेर सारी तरक्की हो रही है, लेकिन क्या कैंसर से लड़ने के लिए हम तैयार हैं? Joining us today for this panel discussion, Dr. Harshvardhan Atre, Director Medical Oncology, Dr. Anshan Gupta, Director Hemato-Oncology. नमस्ते। Dr. Amit Agrawal, Director Endocrine and Breast Cancer. नमस्कार। Dr. Vivekanand, Director Head and Neck Oncology. नमस्कार। Dr. Neeraj Rastogi, Director Radiation Oncology. अगर हम यूपी की बात करें तो एक कैंसर सिनेरियो का एक ओवरव्यू वो क्या होगा? हाउ आर वी डीलिंग विद इट एंड व्हाट इज द एक्चुअल नंबर्स दैट वी हैव हियर? तो उत्तर प्रदेश इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट्स में से एक है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो करीब 24 करोड़ है अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस। इस 24 करोड़ में कैंसर का जो बर्डन होगा वो ऑब्वियसली इस इंडिया का सबसे बड़ा बर्डन है। प्रॉब्लम ये है कि लिटरेसी के हिसाब से और अर्बन रूरल अगर डिवीज़न आप देखें तो 77% जनता अभी भी रूरल एरिया में है। अवेयरनेस की बहुत कमी है, सर्विसेज की बहुत कमी है। बहुत सारे केसेस 80% केसेस 70% केसेस अभी भी एडवांस स्टेजेस में स्टेज 3 स्टेज 4 में आ रहे हैं। तो बर्डन तो बहुत बड़ा है। उस बर्डन को केटर करने के लिए जितनी सर्विसेज चाहिए वो अभी उत्तर प्रदेश में है भी नहीं। तो हम लोगों का जो विज़न है और जो मेदांता का विज़न है, मेदांता इसी विज़न के साथ लखनऊ में आया है कि वो सारी कम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सर्विसेज उन लोगों तक पहुंचा सके जिनको नहीं मिल रही है। इसी दिशा में हम लोग टेलीमेडिसिन के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ टेलीमेडिसिन के थ्रू पहुंच जाए, जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं वहाँ आउटरीच, ओपीडीज, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और वेरियस मेथड से हम लोग उन लोगों को टारगेट करें जिन तक अभी तक ये सुविधाएं पहुंची नहीं है या अवेयरनेस पहुंची नहीं है, जिससे वो लोग अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करें, ठीक होने की दर बढ़ जाए और कवरेज जो है, जो सरकार भी चाहती है और हम लोग भी चाहते हैं कि उन लोगों की कवरेज बढ़े। सो मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ब्लड कैंसर को हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं हमारे प्रदेश यूपी में, उसको किस तरीके से हम क्योर की तरफ ले जा रहे हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग हियर? यूपी में ब्लड कैंसर का जो सिनेरियो है, ये आंकड़े लगाए जाते हैं कि अराउंड एवरी ईयर 10,000 केसेस, न्यू केसेस ऑफ ब्लड कैंसर्स आर डायग्नोज्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैंसर रजिस्ट्री। एंड ये बहुत ही अंडर रिपोर्टेड डेटा है क्योंकि जो 10,000 केसेस का डेटा आ रहा है ये बेसिकली फ्रॉम टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स से ही हम लोग जनरेट कर रहे हैं। बहुत सारे ब्लड कैंसर्स अनडाइग्नोज चलते हैं बिकॉज ब्लड कैंसर की जो डायग्नोसिस के लिए टेस्ट चाहिए होते हैं, एडवांस टेस्ट, वो मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन टेस्ट होता है फ्लो साइटोमेट्री, वो अवेलेबल नहीं है। साथ ही जो क्लिनिकल सस्पिशन होता है फिजिशियन का ब्लड कैंसर को लेके, वो काफ़ी हाई होता है। मतलब एज ए मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही लास्ट डायग्नोसिस के तौर पे इसको रखते हैं। तो इस चक्कर में भी बहुत सारे केसेस बहुत डिलेड डायग्नोसिस होती है या डायग्नोसिस से पहले वो पेशेंट्स इतने सीरियस हो जाते हैं कि डायग्नोसिस बन ही नहीं पाती है और उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। तो ये एक मेन चैलेंज है हमारे यूपी स्टेट में ब्लड कैंसर्स को लेके। साथ ही जो सेंटर्स ट्रीटमेंट प्रदान कर रहे हैं बोथ इन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, वो बहुत ही गिने चुने सेक्टर्स हैं सेंटर्स हैं, जिसमें कि यदि हम देखें मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो हार्डली 2 या 3 सेंटर्स सेक्टर में और हार्डली 2 या 3 सेंटर्स प्राइवेट सेक्टर में इतनी लार्ज पॉपुलेशन को केटर कर रहे हैं ब्लड कैंसर के पेशेंट्स की। तो ये सब मेन चैलेंजेस पेशेंट्स को फील करना पड़ता है और साथ ही कॉस्ट ऑफ थेरेपी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, ब्लड बैंक चाहिए होता है एक अच्छा, क्योंकि बहुत सारे जाहिर सी बात है जब ब्लड कैंसर डायग्नोस होता है तो पेशेंट्स को मुख्य तौर पर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लड बैंक भी होना बहुत आवश्यक है। तो अंडर वन रूफ ये सारी सुविधाएं होना बहुत ही दुर्लभ होता है और हमें कहने में ये गर्व का महसूस हो रहा है कि मेदांता एक ऐसा सेंटर है जहां पे ब्लड कैंसर के डायग्नोसिस एवं ट्रीटमेंट के लिए सारी सुविधाएं अंडर सिंगल रूफ अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट। मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा कैंसर है जिसको आजकल
काफ़ी तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नोटिस में आ रहा है एंड द नंबर्स आर रियली हाई एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। तो डॉक्टर मुझे ये समझाइए कि किस तरीके से इसका अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, हाउ शुड वी डील विद इट, हाउ कैन वी क्रिएट अवेयरनेस अराउंड इट। जैसा आपने बताया, ब्रेस्ट कैंसर इस समय महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है और यूपी में नेचुरली पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बर्डन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बहुत हाई है और ब्रेस्ट कैंसर इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन एपिडेमिक। तो अगर हम जैसे विदेशों में 1 out of 9 women विल हैव ब्रेस्ट कैंसर, एक अनुमान लगाया कि इंडिया में 1 out of 20 women विल हैव ब्रेस्ट कैंसर, तो ये बहुत हाई परसेंटेज है। तो इसको हम लोग को हर लेवल पे टैकल करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें अवेयरनेस बहुत जनरेट करना है। अवेयरनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि महिलाएं सेल्फ एग्जामिनेशन करें, उससे अगर कोई भी लंप होता है तो उनको पता लग जाएगा। बेसिक इन्वेस्टिगेशन मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड है जिसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स की ज़रूरत है और इसमें महिलाओं को कराने में हिचकना नहीं चाहिए। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है बायोप्सी। और बहुत सारे हमारे समाज में मिथ हैं और कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है, जिसकी वजह से आमतौर से महिलाएं या उनके परिवार ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते हैं। तो हमको इस मिथ को ब्रेक करना है और ये अवेयरनेस के थ्रू हमें लेडीज़ क्लब्स हैं या कॉलेजेस हैं, उसमें हमें उसको अवेयरनेस करना है। ब्रेस्ट कैंसर का एक मल्टी डिसिप्लिन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है जिसमें आपको ब्रेस्ट कैंसर सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कलीग्स और हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट, तो इनका सबका एक कोऑपरेटिव होकर ट्रीटमेंट करने से ही ब्रेस्ट कैंसर को हम डिफीट कर सकते हैं। इस बात में कहने में मुझे गर्व है कि मेदांता में अंडर वन रूफ हमें ये सारी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हैं और हम कहें तो ये एक वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए ऑफर कर सकते हैं। जो एक महिला को ट्रीटमेंट विदेश में मिलेगा उसी लेवल का ट्रीटमेंट यहाँ मिलता है और इससे हम ब्रेस्ट कैंसर को अवेयरनेस से हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और विद मल्टी डिसिप्लिन ट्रीटमेंट हम महिला को बहुत लंबी उम्र दे सकते हैं। और जैसे मैं कहता हूँ, ये टैग लाइन है कि हर महिला को ग्रैंड मदर होने का अधिकार है। डॉक्टर विवेकानंद, मेरा अगला सवाल आपसे है, अगर हम यूपी की बात करें तो एक कैंसर जो अगेन बहुत ज़्यादा पाया जाता है वो है हेड एंड नेक कैंसर। मैं सबसे पहले आपसे इसकी वजह जानना चाहूँगी और कैसे आपकी और आपकी टीम इस चीज़ से डील कर रही है। तो बेसिकली अगर किसी भी इंसान को मुंह में घाव है तो उसको सीरियसली देखने की ज़रूरत है, अपने डॉक्टर के पास जाएं। मेदांता हॉस्पिटल इन सारी चीज़ों को एग्रेसिवली हम लोग ट्रीट कर रहे हैं और पेशेंट्स को जो है हम लोग का कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, वो सब इसको मिल बैठ के उसको पहले उसको स्टेज करते हैं, बायोप्सी कंफर्म करते हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव से काउंसिल करते हैं और उसके बाद उसको कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर जो है ट्रीटमेंट हम लोग प्लान आउट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक हेड एंड नेक कैंसर 1000 से ज़्यादा ऑपरेट किए हुए हैं। सब हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर रस्तोगी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो क्या है जो लेटेस्ट इनोवेशंस हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में अवेलेबल है सर? देखिए, हमारे जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में जैसे मेदांता की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ इंडिया की लेटेस्ट मशीन अवेलेबल है और इस मशीन को कहते हैं वेरिएन लीनियर एक्सीलरेटर एज मशीन, वेरिएन एज मशीन। तो इस मशीन की ये है, हम छोटे से छोटा लगभग हम 2.5 मिलीमीटर का ट्यूमर भी इससे ट्रीट कर सकते हैं और 40 सेंटीमीटर का भी ट्यूमर इससे ट्रीट कर सकते हैं। तो इसकी रेंज बहुत है और इसमें एक ये फ़ायदा है, जैसे हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी करना चाहें उसके लिए बहुत अलग मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसी मशीन से हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। जैसे छोटा ट्यूमर ब्रेन के अंदर होता है, उसको 1 दिन या 2 दिन के अंदर उसको हम सर्जरी की तरह स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी कर सकते हैं, ये क्योर कर सकते हैं। और इसके साथ में हमारे पास रेडिएशन की एक और सुविधा है जो कहते हैं ब्रेकीथेरेपी मशीन। वो हमारे पास वेरिएन की ब्रेवॉस ब्रेकीथेरेपी मशीन है। उससे हम जैसे कैंसर सर्विक्स फीमेल्स में होता है और ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत से कैंसर्स को उसमें ब्रेकीथेरेपी से हम क्योर कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ही मशीनें उपलब्ध हैं। तो हम इस वे पे काम कर रहे हैं जैसे कम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर, जैसे कि हमारे पास सर्जरी की अवेलेबल है, हेड नेक कैंसर के सर्जरी अवेलेबल है, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी, साथ में कीमोथेरेपी अवेलेबल है। ब्लड कैंसर के लिए हमारे पास कीमोथेरेपी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी का फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट है। तो हम एक छत के अंदर
कंप्लीट कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और लोगों की जैसे ये धारणा होती है कि रेडिएशन थेरेपी में स्किन जल जाती है, तो हमारे पास ये जो ऐसी मशीन है, इसमें स्किन में कोई फर्क पहले ज़माने में होता था कि रेडिएशन के बाद वो स्किन काली हो जाती थी, उसमें घाव हो जाते थे। इस मशीन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि घाव भी नहीं होना, ना स्किन काली पड़ना, क्योंकि ये बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीन है और जिससे कि हम नॉर्मल हिस्सों को शील्ड कर लेते हैं, बचा सकते हैं, और जहाँ पे कैंसर होता है वहीं पर हम फोकस करते हैं। इसे जो आप सही कह रहे सर, जो वेदांता का मोटो है हर एक जान अनमोल, सो दैट इज ट्रूली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से हियर। मैं अपनी डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट का धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाला। आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल वेटिंग फॉर यू, बट ये जो एक डिस्कशन है ये बताएगा कि किस तरीके से अवेयरनेस अवेयरनेस अराउंड कैंसर, अर्ली डिटेक्शन एंड द राइट क्योर, जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है इस बीमारी से, जब तक वो दूर नहीं होगा और इसी तरीके की बातचीत से ही वो दूर हो पाएगा और लोग क्योर भी हो पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।